अस्सलाम नाज़रीन किराम, मैं प्रोफेसर मुतीन चौधरी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, मेरा जो टॉपिक है आज है रिजेक्शन ऑफ प्रिंट के हवाले से। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC किन वजूहात की ग्राउंड पे किन वजूहात की बिना पे एक प्लेंट जो है ना खारिज की जा सकती है। जब भी आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो ऑर्डर 7 क्या कहता है। ऑर्डर 7 प्लेंट के बारे में, प्लेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन होने चाहिए सारे, मुद्दई का नाम होना चाहिए, मुद्दाला का नाम होना चाहिए, उनकी कंप्लीट रेजिडेंस, नाम, पता वगैरह। अब तो ओपनिंग फार्म भी आ गए हैं CP। अब आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको एक इंडेक्स फार्म लगाना पड़ेगा, ओपनिंग फार्म। इसमें एक पार्टी नेम लिखना पड़ेगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, एडवर्स पार्टी का, दूसरी पार्टी का, मुद्दई के अलावा मुद्दाला का, कौंसल का नाम, ठीक है जी। और आपको काज ऑफ एक्शन भी लिखना होगा, इश्यूज़ कौन से हैं उनके बारे में लिखना होगा। ये ओपनिंग शीट है। ABC 3 इंडेक्स फार्म में जो कि लगाएंगे कोई भी सिविल सूट करने के लिए, सिविल कोर्ट में जब आप फाइल करते हैं। अब ऑर्डर 7 क्या कहता है। एक प्लेंट जो है उसके इंग्रेडिएंट क्या है, मुद्दई का नाम है, मुद्दाला का नाम है, रेजिडेंस है, कंप्लीट रेजिडेंस है, वो आपने लिखनी है, ठीक है। अब ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहता है। रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, जब भी कोई प्लेंट रिजेक्ट की जाती है उसकी वजूहत क्या होते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मतलब प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इन ग्राउंड के ऊपर कोई भी प्लेंट जो है खारिज की जा सकती है। नंबर 1, अगर वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द काज ऑफ एक्शन, किसी मुकदमे में आपने काज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज किया तो उसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर के ऊपर दूसरी ग्राउंड है कि वेयर द रिलीफ क्लेम अंडर वैल्यूड, जहां आपने कोई रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यू है, उसमें आपने उसमें जो सूट वैल्यूएशन एक्ट के मुताबिक आपने सूट की वैल्यू के मुताबिक कोर्ट फीस नहीं लगाई तो उसके ग्राउंड के ऊपर भी केस आपका प्लेन रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा ये है वेयर द रिलीफ क्लेम इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर अपॉन इनसफिशिएंट स्टैम्प। अगर आपने पेपर्स के ऊपर दावे के साथ आपने कोर्ट फीस पूरी नहीं लगाई, उस ग्राउंड के ऊपर भी आपका दावा खारिज किया जा सकता है। अब इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, मैंने पहले बताया था, पिछला लेक्चर ये था। ऑर्डर 6 रूल 10 क्या था। अच्छा, उसमें ऑर्डर सबसे जो मेन वजह है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट बिफोर विच a suit is instituted before issuing the summon to examine the plaint। सबसे पहले जज क्या करेगा, प्लेंट को एग्जामिन करेगा, देखेगा, इसके ऊपर प्रॉपर कोर्ट फीस लगा है, ठीक है, इसमें काज ऑफ एक्शन लिखा गया, पार्टीज नेम मुकम्मल लिखे गए, फिर वो जो है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर प्लेंट नहीं बनती, ठीक है जी, तो ऑर्डर 10 क्या कहता है, ठीक है जी। अब सेक्शन 10 क्या है, प्लेंट आपकी रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है जी। उसमें यह है कि अगर आपने सही काज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, पार्टीज नेम, ठीक है जी। इसमें यह भी है कोर्ट सो मोटो एक्शन लेके भी किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है कि आपका काज ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपने सूट वैल्यूएशन कम लगाई है उस ग्राउंड पे भी, ठीक है जी। तीसरा ये है कि अगर आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई, ये भी यानी कि आपने कोर्ट फीस पूरा नहीं लगाया। अब आपको पता है कि 7.5% 7.5% जो है ना वो 1 लाख के पीछे है, तो 15,000 का कोर्ट फीस लग सकता है। उसके ऊपर चाहे आप 10 करोड़ का दावा आप कर दें, वो आप चल जाएगा। 15,000 का कोर्ट फीस स्टैम्प। अब आपने जो लेना ई स्टैम्प लेना है, कहाँ से लेना है, आपने प्रॉपर जो है ना वो ख़जाने से, जो हमारा लाहौर में पंजाब बैंक की ब्रांच है, हाई कोर्ट के अंदर है, वहाँ आप प्रॉपरली चलान फार्म जमा कराएं, ठीक है, ऑनलाइन पैसे जमा कराएं, फिर वो चलान लेके बैंक जाएंगे, वहाँ से आपको जो है ना स्टैम्प पेपर इशू होगा। अदरवाइज़ जो मार्केट में मिलते हैं वो सही नहीं होते, जो स्टैम्प यानी जो स्टैम्प जो मिलते हैं वो दुरुस्त नहीं होते। तो इसलिए आपको जो है ना प्रॉपर बैंक से इशू कराना है, ठीक है, चलान फार्म जमा करा के, पैसे जमा करा के फिर लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं द रूल इज़ इन एप्लीकेबल इन पापर एप्लीकेशंस। अब ये रूल जो है ना पापर में, फ़र्ज़ कीजिए एक पापर सूट है कि एक आदमी जो है ना दिवालिया हो गया, पैसे नहीं दे सकता, कोर्ट फीस नहीं लगा सकता, तो वहाँ पे ये ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर प्लेंट खारिज नहीं की जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि अदालत को चाहिए कि अगर किसी मुकदमे में काज ऑफ एक्शन बनते ही नहीं है तो उसको भी जो है ना फारिग